यह एक जैन सरस्वती की मूर्ति है। इसको मध्य प्रदेश के धार जिले से डिस्कवर किया गया था। आज यह स्टैचू ब्रिटेन म्यूजियम कलेक्शन का पार्ट है और यह स्टैचू यहाँ पर 1880 से रखा हुआ है। यह स्टैचू हमें अपने ग्लोरियस पास्ट की याद करवाता है कि हमारा अतीत कितना विशाल था। आप देख सकते हैं कि कैसे कितने सुंदर तरीके से स्टैचू पर तीर्थंकरों को बनाया गया है। यह इंस्क्रिप्शन जो स्टैचू के नीचे लिखा है यह बताता है कि यह स्टैचू जैन देवी अंबिका की है, जिसको राजा भोज के समय बनाया गया था। भोज राजा के टाइमलाइन को 1000 से 1055 एडी के समय का माना जाता है और इनको परमार डायनेस्टी का सबसे महान शासक माना जाता है। इंस्क्रिप्शन यह भी कहता है कि अंबिका की यह छवि बाघ देवी की छवि के बाद बनाई गई है। एक महान सैन्य नेता होने के अलावा जिन्होंने गजनबी आक्रमणकारियों का विरोध किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया, भोज कला के एक महान संरक्षक भी थे। कहा जाता है कि भोज ने स्वयं पोएटिक्स, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, योगा, आर्किटेक्चर और अन्य विषयों पर बड़ी संख्या में रचनाएं लिखी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने संस्कृत अध्ययन के लिए एक केंद्र भोजशाला या हॉल ऑफ भोज की स्थापना की थी। कहा जाता है कि हॉल के परिसर में देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर था और शिलालेख में संभवतः उस मूर्ति का उल्लेख है जिसकी मंदिर में पूजा की जाती थी। 14वीं शताब्दी के लेखक मेरुतुंगा लिखते हैं कि भोज लगातार एक सरस्वती मंदिर में जाते थे जो उनकी राजधानी धार में स्थापित था। तो आज यह सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है? 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश प्रशासकों और इतिहासकारों ने धार में चिश्ती संत कमाल अल दीन मलाबी की कब्र के बगल में स्थित इस मस्जिद के साथ भोजशाला की पहचान की। 1313 से कुछ समय पहले धार के दिल्ली सल्तनत में शामिल होने के तुरंत बाद मंदिर को कमल मौला मस्जिद में बदल दिया गया था। इसका निर्माण ज्यादातर मंदिरों के हिस्से जैसे खंबे, स्लैब और पत्थरों का पुनः उपयोग करके किया गया था। इस मस्जिद में कई संस्कृत शिलालेख भी पाए गए हैं, जिनमें 2 शिलालेख भी शामिल हैं जो संस्कृत भाषा के वर्णमाला और व्याकरण संबंधी नियम बताते हैं। पुनः उपयोग किए गए मंदिर के हिस्सों और शिलालेखों से पता चलता है कि उस स्थान पर कभी एक भव्य मंदिर था। लेकिन भोजशाला की सरस्वती प्रतिमा का क्या हुआ? क्या यह कभी मिली थी? इतिहासकार माइकल बिलिस का मानना है कि परमार साम्राज्य के पतन के बाद सरस्वती की मूर्ति को पश्चिम भारत में ले जाया गया होगा और सोमनाथ से ज्यादा दूर सौराष्ट्र में एक नया मंदिर स्थापित किया गया होगा। शायद मूर्ति के भविष्य को निश्चित रूप से जानने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन भोजशाला का विनाश और उसे कमाल मौला मस्जिद में परिवर्तित करना भारत में विदेशी शासन की काली विरासत का एक और उदाहरण है।